बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, बहुत अच्छा कराया आपने। और हमारे बीच डॉक्टर अतुल बरोन जी आ चुके हैं, उनका बहुत स्वागत। हमारे बीच सुषमा रानी जी भी हैं, जो हमेशा की तरह हमें अपने आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। और भी हमारे कुछ अधिकारी आए हुए हैं, सभी का स्वागत है। और कुछ हमारे बीच डॉक्टर्स हैं जो हमारी पहले क्लासेस हमें देने के लिए आए हैं, उनका भी स्वागत है। डॉक्टर अतुल बरोन जी का बहुत बहुत स्वागत। और आप एमएस सर्जरी से हैं और मुजफ्फरनगर में है। आपका जो विषय है सेल्फ हीलिंग पावर है। मैं जीवन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनका पूरा परिचय कराएं हम सबको। जीवन जी के माध्यम से डॉक्टर साहब से मिलना हुआ, उन्हीं के माध्यम से आए हैं। जीवन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के साथ जीवन जी को। और मैं अतुल बड़ोनी जी, डॉक्टर अतुल बड़ोनी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हम लोग ये साप्ताहिक एक हम लोगों ने श्रृंखला चला रखी है जिसमें हम किसी न किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, तो निश्चय ही सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि योग तो हम रोज़ ही करते हैं। योग के अलावा जो भी आयुर्वेद में विधाएं हैं और जो भी तकनीकें हैं, जो चिकित्सा की पद्धतियाँ हैं, उन सब से भी हम सभी लोग रूबरू होते हैं। आज जो मर्म चिकित्सा है, मर्म चिकित्सा में थोड़ा सा मैं अतुल जी तो बोलेंगे इस पे, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ मर्म स्थान हैं शरीर में जिनके ट्रीटमेंट से आदमी को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। बल्कि कुछ मर्म पॉइंट तो ऐसे भी बताए जाते हैं जिन पे आघात होने से या उन पे कोई नुकसान होने से आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। तो एक कासव संहिता ग्रंथ है जिसके अंदर हृदय को, मुख्य हृदय के अलावा 4 तल हृदय भी बताए हैं, जो 2 हाथों में और 2 पाँवों में अगर ईसा मसीह का जिक्र किया जाए तो उनकी मृत्यु उसी वजह से हुई थी, तो वो भी मर्म पॉइंट थे। उसके अलावा रावण की नाभि में जब विभीषण ने बोला था कि उसकी नाभि पे आघात करो, तो नाभि जो है एक मर्म का पॉइंट है, महामर्म कहते हैं जिसे। और इसी तरीके से भीष्म पितामह को जब अर्जुन ने तीरों से सरसैया में लिटाया था, तो उन्होंने इस चीज़ का कहा जाता है कि ख्याल किया था कि वो मर्म पॉइंट पे तीर ना लगे ताकि वो ज़िंदा रह सकें। तो इसी के साथ में डॉक्टर अतुल बड़ोनी जी जो एमएस शल्य तंत्र से हैं, सर्जरी से हैं, अभी मुजफ्फरनगर में हैं कार्यरत, भारतीय आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज में। मैं अतुल आपको आमंत्रित करता हूं कि इस सेशन को आगे बढ़ाएं और हम लोग सब लाभान्वित हों उससे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सभी लोग डॉक्टर साहब को सुनते हैं और साथ में कपालभाति या अनुलोम विलोम करते रहें, सिर्फ सुने ना, साथ साथ कुछ करते रहें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और आप लोग मुझे सुनेंगे, उस चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक मर्म चिकित्सा। मर्म, आचार्य सुश्रुत ने कहा है मारियंती मर्माणी। मारियंती मर्माणी मीन अगर इन बिंदुओं पर या मर्म पर, मर्म हमारे शरीर में 107 मर्म बिंदु हैं, अगर इन किसी भी बिंदु पे आघात हो जाता है तो मृत्यु होने की संभावना रहती है। मारियंती मर्माणी मर्म। शायद आपको अपना कैमरा थोड़ा सा ठीक करना होगा, आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अब बेटर हुआ। आचार्य सुश्रुत ने मर्म को शल्य विषयार्ध कहा है। सुश्रुत संहिता 2350 ईसा पूर्व, इतना पुराना ग्रंथ है। तो वहां भगवान धन्वंतरी जी अपने उपदेश दे रहे थे और आचार्य सुश्रुत उनके शिष्य थे और वो जो भी जैसे अपनी संहिता उसको लिख रहे थे। 2350 ईसा पूर्व इसका वर्णन हुआ है। इसी के पैरेलल एक आचार्य चरक संहिता लिखी गई है। उन्होंने भी इसी तरीके से आयुर्वेद का अवतरण जब वो बता रहे थे तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी इसका स्मरण कर, आयुर्वेद का स्मरण कर रहे हैं। तो स्मरण करने का मीन्स कि ये आयुर्वेद उससे भी पूर्व विधा है, मीन्स सृष्टि उत्पत्ति क्रम से भी पूर्व आयुर्वेद का जन्म हो चुका है। उन्होंने केवल स्मरण किया। स्मरण हम उसी चीज का कर सकते हैं जो पहले से ही विद्यमान है। और उसी जो संहिता जब भगवान धन्वंतरी उपदेश कर रहे थे और सुश्रुत लिख रहे थे 2350 ईसा पूर्व, तब से मर्म चिकित्सा, तब से मर्म विधा
मौजूद है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि वेदों की विद्या है मर्म विद्या, और मर्म का ध्यान रखते हुए आचार्य सुश्रुत जो शल्य चिकित्सा के फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते हैं, आजकल लोग थोड़ा सा एडवांस प्लास्टिक सर्जरी के ही फादर कह रहे हैं उनको, लेकिन अभी एक रिसेंटली रिसर्च चल रही है एम्स में, तो वो भी कह रहे हैं कि वो इससे कोरिलेट कर रहे हैं जो बाकी अदर सर्जरी बताई है, कुछ स्पेसिफिक कर्म बताए हैं, जैसे छेदन वेदन जो इंसिजन लेखन जो हम करते हैं वो आचार्य सुश्रुत की ही देन है। चाहे सर्जरी में आज कुछ भी एक चीरा लगा रहे हैं, चीरा लगाने की भी डेफिनेशन उन्होंने दी है जिसको अभी इंसिजन कहते हैं। कोई अगर ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन की अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने सभी के बारे में कहा है। तो इतना पुराना ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उन्होंने जब मनुष्य का जीवन हुआ होगा तो तब से उसके अंदर ये 107 बिंदु है, लेकिन ये 107 बिंदु वाइटल पार्ट्स, अगर इस पे थोड़ा भी आघात हो जाए तो इससे मृत्यु होने की संभावना रहती है। अतः ये जो विधा है ये गुप्त रखी गई, और स्टार्टिंग में इसका ज्ञान राजा महाराजाओं को, सैनिकों को, उनको ही होता था, और वो इसका मिसयूज करते थे, जैसे कहीं किसी को मारने के लिए। तो फिर इसको गुप्त रखा गया, और धीरे धीरे जैसे इसका प्रचार प्रसार होता गया आगे, तो बौद्ध काल में जब लोग जब बौद्ध कालीन में धर्म का प्रचार हो रहा तो वेदों की विद्या को इधर उधर, जब यूरोप कंट्रीज में वगैरह में भी जब ये गई विद्या, तो उन लोगों ने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। इन लोगों ने मॉडिफाई किया और उसको एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, इसमें उसको क्या कर दिया, तब्दील कर दिया, इसको बदल दिया। और हम लोग जो देखो, अगर जैसे एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर में आप लोगों ने सुना होगा, उसमें वो किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, किसी या तो सुई का या तो किसी भी चीज का वो प्रयोग करते हैं। अब आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि प्रधान यंत्र हस्त है, हस्त हमारा प्रधान यंत्र है, और हम जितने भी मर्म बिंदु हैं, 107 मर्म बिंदु हैं, उसको हम अपने हस्त के द्वारा या हाथों के किसी अंग के द्वारा हम उसको उत्प्रेरित करते हैं। अब एक परिभाषा और बताई है आचार्य सुश्रुत ने कि जो मर्म है वो मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, इन 5 चीजों के योग स्थान को, जहां पे ये पांचों चीज मिलती हैं एक साथ में, वहां पे जो है मर्म होते हैं। यानी कि अगर हम मर्म कहीं पे भी स्टिमुलेट कर रहे हैं या मर्म को उत्प्रेरित कर रहे हैं, मर्म बिंदु को उत्प्रेरित कर रहे हैं, तो हम इन 5 चीजों को एक साथ जागृत कर रहे हैं या एक साथ उनको उत्प्रेरित कर रहे हैं। और आयुर्वेद में बताया गया है कि जहां पे भी खाव वैगुण्य होता है, जहां पे भी थोड़ा सा अगर रुकावट हो गई, अवरोध हो गया, वहां पे व्याधि उत्पन्न होती। तो अब जहां पे ये 5 स्थान मिल रहे हैं, हम वहां पे क्या उनको उत्प्रेरित कर, उन पॉइंट्स को उत्प्रेरित कर रहे हैं, जिससे क्या है वहां का खाव वैगुण्य खत्म हो रहा है, और वो जो हमारे वात, पित्त, कफ, जो हमारे त्रिदोष हैं, वो अपना प्रॉपर सर्कुलेशन में अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, स्वास्थ्य में लाभ मिले। तो अब ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, जो मर्म बिंदु है, मैं आपको कुछ मर्म बिंदु बताऊंगा यहाँ पे, और उसको उत्प्रेरित करने की विधि भी बताऊंगा, और उससे क्या क्या लाभ होते हैं, किस किस डिजीज में, किस किस बीमारी में हम क्या क्या मर्म को उत्प्रेरित कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे बिंदु बताऊंगा, और आप लोग देखो, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सब कुछ दिखे, कहाँ पे कौन सा बिंदु और कैसे उसको उत्प्रेरित किया जाता है। तो सबसे पहले हम, जैसे अभी भैया ने बताया कि आचार्य काश्यप ने 5 तल हृदय, 5 मर्म बताए हैं, हृदय मर्म 5 बताए हैं। तो एक तो जो वक्ष स्थल में होता ही है हमारे थोरेसिक रीजन में, एक वही मेन हृदय जो है, उसके अलावा 4 तल हृदय मर्म और तल हृदय मर्म 2 हाथों में, 2 पैरों में, उसको उत्प्रेरित करने की विधि बताऊंगा आपको। और जो हमारा हृदय का काम क्या है, ब्लड सर्कुलेशन का काम है। तो जो भी अगर इस ब्लड सर्कुलेशन को नियमित करना, या उसमें अगर कोई भी अगर जैसे इंफेक्शन वगैरह हो रहा है कहीं पे, या कोई सेल डेथ हो गई है जैसे हार्ट की, या कुछ ऐसा हो गया है, या कहीं पे ब्लॉकेज वगैरह हो गया है, या फिर हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन में भी और हाइपोटेंशन में भी हम यही प्रक्रिया करेंगे। सपोज आपने सुना होगा कभी कभी किसी को कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो गया है, मीन्स कैसे कि नीचे गिर जाता है कोई, अगर सपोज चक्कर आया उसको, वो नीचे गिर गया, या फिर किसी का ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है, अगर जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक वाली कंडीशन होती है। देखो, या वैसोवेगल शॉक, कभी देखा होगा आपने कि केवल बहुत ज्यादा डर से ही, भय से ही कोई गिर जाता है नीचे। अब देखो ऊपर वाले ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया है अपना,
कि अगर हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो वो हमें नीचे गिरा देता है। मीन्स कि हमारा जो लोअर एक्सट्रीमिटीज का ब्लड फ्लो है वो ऑटोमेटिकली हमारे जो अपर पार्ट में हार्ट की तरफ को वो प्रॉपर पंप करने के लिए वो पैरेलल कर देता है शरीर को। तो अब मैं आपको तल हृदय मर्म के बारे में बता रहा हूँ। ये तल हृदय मर्म हाथों में और पैरों में। तो हम अब कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो जो हमारा हाथ है, सबको दिख रहा है आप लोगों को? जी दिख रहा है। ये हाथ है, ये हाथ में हम ऐसे इसकी मुट्ठी बना लेंगे इस तरीके से, और जहां पे हमारी मिडिल फिंगर आ रही, जहां पे मिडिल फिंगर आ रही, ये जहां पे मिडिल फिंगर आ रही है, इसको आप, इस पे आप एक किसी भी मार्कर से या किसी भी चीज से आप निशान बना लेंगे। निशान बनाने के बाद में इस, अगर आपका लेफ्ट हैंड है तो आप राइट हैंड के थंब से उसको प्रेस करेंगे, और ये प्रेस करेंगे आप 15 से 18 बार, और 0.8 सेकंड के लिए, जितना हमारा हार्ट का एक साइकिल का टाइम होता है उतना, 15 से 18 बार इस तरीके से प्रेस करेंगे। और अगर इस तरीके से, अब देखो होता क्या है कि हम इधर उधर कहीं भी कर लें, जब तक सटीक निशाने पे अगर नहीं लगेगा, अगर सपोज करो किसी को हमें कुछ बताना है और अगर हम सही रास्ता नहीं बताते तो वो इधर उधर ही भटकेगा, वो सही रास्ते पे नहीं जाएगा। तो हम अगर मर्म बिंदु को सही तरीके से प्रेस नहीं कर रहे हैं तो वो जो हमें रिजल्ट चाहिए वो सेम रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी टेक्निक क्या है इसकी, कि आप अपने फिंगर का मिडिल पोर्शन को बना लीजिए इस तरीके से, और एक पैरेलल लाइन ऐसे खींच लीजिए, जो हमारा यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, हथेली जो कोहनी से और हथेली यहाँ तक की दूरी है, ये 6 अंगुल मानी गई है, ये 6 अंगुल होती है। यहाँ कोहनी से लेके और ये पूरे हथेली की, यहाँ जहाँ फिंगर स्टार्ट होती है वहां तक की दूरी, तो वहां तक की दूरी 6 अंगुल बताई गई है। क्योंकि आप अपने से भी अपने को मेजरमेंट कर सकते हैं। ये 4 अंगुल यहाँ तक हो गया, इसके बाद 2 अंगुली यहाँ पे, जहाँ पे 3 अंगुली आ रही है आपकी, इस तरीके से यहाँ से हथेली से 3 अंगुलियां आ रही हैं, वहां पे एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए आप, एक ऐसे लाइन खींच लीजिए। उसके बाद एक मिडिल फिंगर के मिडिल से एक लाइन लीजिए इस तरीके, और यहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिए, जहां पे ये दोनों बीच में मिलेगा, वहां पे आप 15 से 18 बार प्रेस करिए, 15 से 18 बार। कोई अगर किसी को कोई एंजाइटी हो रही है, जैसे कहते ना, ये हमने 3 इडियट मूवी देखी थी, ऑल इज वेल, तो वो भी अपने क्या हार्ट को क्या कर रहा है, हार्ट मर्म को समझा रहा है कि ऑल इज वेल, तो वो केवल उससे कॉन्शियस हो रहा है उसके लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो और इंस्टेंट आपको रिलीफ चाहिए, तो उसके लिए आप ये तल हृदय मर्म को 15 से 18 बार प्रेस करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी सपोज करो आपको कोई हाइपरटेंशन है, एंजाइटी हो रही है, कहीं पे डर है, कुछ ऐसा जैसे अगर सपोज करो किसी को ज्यादा स्वेटिंग हो जा रही है डर की वजह से, या फिर बीपी बढ़ने की वजह से, या कहीं पे बीपी लो हो रहा है, देखा होगा आपने कभी भी, अगर हम ज्यादा किसी एंजाइटी में होते हैं तो हाथों को इस तरीके से रब करते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, हम अपने मर्मों को स्टिमुलेट कर रहे हैं। ये हाथ में जो तल हृदय मर्म है उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो उससे अच्छा आप डायरेक्ट इंस्टेंट उसको क्या कीजिए, इस तरीके से। इसी तरीके से क्या कहा जाता है, अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं तो देखा होगा आपने अगर बॉडी ठंडी पड़ने लगे तो कहते हैं कि इसके पैरों के तलवों को रब करो, पैरों के तलवों को मलो। इसी तरीके से पैरों के तलवों में भी जो ये मिडिल फिंगर है, इससे आप एक लाइन बनाएंगे, और इसी तरीके से इससे एक लाइन बनाओ, जहां बीच में जहां पे तल हृदय मर्म है, अगर आपको किसी दूसरे को, अगर कभी कहीं आपके सामने किसी को चक्कर आ गए, तो आपको अगर उसको तुरंत रिलीफ देना है तो आप उसका तल हृदय मर्म को स्टिमुलेट कर। तो ये तो थी तल हृदय मर्म की बात। अगर किसी को इसके बाद भी अगर किसी को इसके बारे में और पूछना हो तो वो कॉल कर सकते हैं। अभी जीवन भैया अभी नंबर दे देंगे। ये दोनों हाथों में करना है कि एक ही हाथ में करके रहना है? मुट्ठी बना के दोनों हाथों में करिए आप, दोनों हाथों में मेल जो है राइट हैंड से स्टार्ट कीजिए और फीमेल जो है लेफ्ट हैंड से। इसको लिया और ये लकीर खींच ली, इस पे पॉइंट दबाना है अपने को। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जहाँ पे नहीं तो जैसे आप मुट्ठी बंद करते हैं, अपने फिस्ट बनाते हैं, अब जहाँ पे मिडिल फिंगर आती है, नहीं तो अगर इससे प्रॉपर तरीका तो यही है कि आप इस तरीके से देखिए, आप यहाँ से अगर मेजरमेंट करेंगे अपनी हथेली से, यहाँ से मेजरमेंट करेंगे तो 6 अंगुल पूरा आपका है, सबका ही 6 अंगुल है। हाथ इतना हथेली की माप ही 6 अंगुल है अपनी। तो
जहाँ पे 3 अंगुल आता है, सपोज करो ये 3 अंगुल यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ मिडिल फिंगर पे भी आप एक लाइन खींचिए इस तरीके से, इसके भी बीच में जहाँ पे आता है उसमें अंगूठे की सहायता से ऐसे ऐसे आप क्या करो, प्रेस करो। ये कल हृदय मर्म के बारे में थोड़ा जीवन भैया ने भी बताया था और ये मैं भी बता रहा हूँ। इसके बाद हम सभी मर्मों का जो राजा कह सकते हैं, अधिपति मर्म, तो सारे मर्मों को स्टिमुलेट करने के लिए ये अधिपति मर्म होता है। जहाँ पे फीमेल्स या जहाँ पे मेल भी, देखा होगा आपने जो पंडित लोग हुए हैं या फिर फीमेल्स हैं जहाँ पे चुटिया बांधती हैं, वहां पे अधिपति मर्म होता है। देखिए नेचर ने भी किस तरीके से खुद को डेवलप किया। अब अधिपति मर्म बनाने के लिए, अधिपति मर्म को बचाने के लिए वहां पे क्या है, बालों का एक गुच्छा। जैसे देखिए आप नेजल हेयर्स जो होते हैं हमारे नेजल हेयर, वो सोचो वो भी इसीलिए बनाए गए हैं ताकि डायरेक्ट क्या है, जो धूल है या कुछ जो फॉरेन मटेरियल है वो डायरेक्ट जो है इनर बॉडी में एंटर ना करे, इसलिए वहां पे भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हमारी बॉडी में यहाँ पे भी क्या है, हेयर फॉलिकल्स। इसीलिए नेचर, इसीलिए खुद जो मनुष्य ने खुद को डेवलप किया धीरे 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 धीरे। तो देखो जहाँ पे अधिपति मर्म, वहां पे क्या है, चुटिया बांधना स्टार्ट कर दिया लोग। तो अगर आपको उसको स्टिमुलेट करना है, आपको सारे मर्मों को स्टिमुलेट करना है, ध्यान रखना है, एंजाइटी से दूर रहना है, तो आप अपने अधिपति मर्म को स्टिमुलेट करेंगे। कैसे? जैसा आप इस तरीके से अपनी मुद्रा बना लीजिए, इस तरीके से ये 5 फिंगर्स को एक साथ मिला लीजिए ऐसे। और सॉरी आपका फेस बीच में फिर वो हो जाता है, थोड़ा सा आपको कैमरा थोड़ा पीछे कर लें ना, हाँ दोनों चीजें दिख जाएंगी। ठीक है जी, हाँ नाउ इट्स बेटर। इस तरीके से आप अपना 5 फिंगर्स को एक साथ मिला लीजिए और अपने यहाँ पे फिर इसको ऐसे ही अपने जहाँ पे आपका, जहाँ पे चुटिया बांधते हैं, ये जहाँ पे ये भंवर होता है बालों का, इस तरीके से रखें। इस तरीके इसको भी 15 से 18 बार स्टिमुलेट करो, इसको प्रेस करो। तो आपको एक एनर्जी, अगर आप आईज क्लोज करके आराम से इसको स्टिमुलेट करेंगे तो आपको एक एनर्जी फील होगी। और वैसे मर्म को एनर्जी पॉइंट ही कहते हैं हम लोग, ये एक प्राणों का एक स्रोत है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ब्रह्मांड में कोई सी एनर्जी है ही। जैसे कई लोग जो ईश्वर को नहीं मानते, वो एनर्जी, किसी न किसी एनर्जी पावर को जरूर मानते हैं। तो ये एनर्जी है, हम अपने पूरे शरीर में किस तरीके से एनर्जी का प्रवाह कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये अधिपति मर्म को 15 से 18 बार इस तरीके से स्टिमुलेट करें। इसके बाद मैं आपको मुख्य मर्म बिंदु ही बता पाऊंगा आज, वैसे 107 पूरे नहीं बता पाऊंगा, कुछ मर्म है। अब जो कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, सबको बैकएक की प्रॉब्लम रहती है, बैकएक सबको होता है, ठीक है। और उसके लिए हम लोग एक मर्म बिंदु पे बात करेंगे, गुल्फ मर्म। बैकएक के लिए या फिर आपको कोई भी पैरों से रिलेटेड या पैरों में किसी भी तरीके का दर्द है, तो उसके लिए हम किस तरीके से अपने को फिट रख सकते हैं, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपको। आप अगर एक बार करोगे, पैरों में दर्द है, सियाटिका का अगर जैसे दर्द होता है, जैसे जिसको सियाटिका एक सिम्टम होता है, उसका रीजन कुछ और होते हैं, उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, या फिर मैं उसके लिए पूरा अगर अभी बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम की वजह से सियाटिका होता है, तो काफी लंबा एक लेक्चर उस पर ही चला जाएगा। तो हम देखते हैं, बस आप ये समझो, जैसे किसी को अगर घुटने में भी दर्द हो रहा है, उसके लिए भी, घुटने के लिए मर्म दूसरा भी है, लेकिन इसको जरूर स्टिमुलेट करते हैं, इसको कहते हैं गुल्फ मर्म। गुल्फ मर्म होता कहाँ पे है? जहाँ पे आपका एंकल जॉइंट है, एंकल जॉइंट का इनर पोर्शन, हम मेडिकल टर्म में इसको मीडियल पार्ट कहते हैं। तो ये मीडियल पार्ट है, यहाँ पे दिख रहा है आप सब लोगों को, दिख रहा है, ये बोनी प्रोमिनेंस दिख रही है आपको, ये बोनी प्रोमिनेंस दिख रही है, ये बोनी प्रोमिनेंस, जहाँ पे आपका ये हड्डी का कोई बाहर से आया हुआ होगा, टखना जिसको हम लोग टखना बोलते हैं, ये बोनी प्रोमिनेंस है। इससे आप इस तरीके से ऐसे तिरछे में थोड़ा सा नीचे जाइए, लगभग 2 अंगुल या 2 अंगुल नीचे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से फिंगर को इस तरीके से अपने हाथ का नोट बनाइए, इस तरीके से, जैसे लॉक करते हैं किसी चीज को, इस तरीके से। अब हम इसको ऐसे अपने हाथ ऐसे रखेंगे अपने पैरों पे, इस पोजीशन में। ये बहुत ही मुख्य बिंदु है, समझ लीजिए आप। पैरों की प्रॉब्लम हर किसी को, अगर आप अभी करेंगे और अभी अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी, तो डेफिनेटली उसको ठीक होगा।
अगर आपको नहीं है तो किसी दूसरे को है, आप करके देखिए, बताइएगा तो उससे पूछिएगा रिलीफ हुआ, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। इस तरीके से कीजिए। और इसको ये वाला जो हमने फिंगर से इस तरीके से जो इंडेक्स फिंगर से ये लॉक बनाया है, इसको हम पहले थोड़ा अंदर की ओर दबाएंगे और फिर ऐसे ऊपर करेंगे, तो देखिए आपको एक साउंड आएगी कट सी, या कुछ ऐसा लगेगा जैसे कुछ... अतुल हाथ नहीं दिखाई दे रहा आपका। सर दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ पाँव भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओके ओके। ये देखिए इस तरीके से रखिए, इसको ऐसे जैसे ट्रिगर दबाते हैं, ऐसे जैसे कभी बंदूक से देखा होगा आपने, जो ऐसे ऐसे ट्रिगर करते हैं, ऐसे ट्रिक करते हैं, ऐसे दबाते हैं, तो आपको इसको ऐसे पहले अंदर की ओर दबाना है, फिर उसके बाद ट्रिगर दबाना है आपको ऐसे। देखो अब कट की आवाज आ रही होगी और पूरे पैर में आपको झंझनाहट से लगेगी और थोड़ा पेनफुल भी होता है ये। ऐसे करिए, देखो जैसे इसमें से साउंड आ रही है, आप लोगों को आ रही होगी, कुछ आ रही है साउंड सी? हाँ नहीं, साउंड तो नहीं आ रही, लेकिन जब हम कर रहे हैं तो खट की आवाज आ रही है, जहाँ ट्रिगर है उस जगह पे नस दब रही है। तो आप इस तरीके से आप करिए। इस कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है पैरों से रिलेटेड, सपोज करो किसी को वेरिकोज नहीं समझ आया, दिख रहा, एक मिनट यहाँ में नहीं आओ, मैं तुम्हारे पैर में करके दिखाता हूँ। देखिए ये है, ये बोनी प्रोमिनेंस है, ये बोन बैक कैमरे। यस देखिए ये बोनी प्रोमिनेंस है, ठीक है, ये देखिए बोनी प्रोमिनेंस है। इससे आप लगभग ऐसे एक लाइन बनाएंगे तिरछी सी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर आपको कुछ डिप्रेशन सा फील हो रहा होगा, कुछ डिप्रेशन सा फील हो रहा होगा। पूरा दिखाइए ना, फीट नहीं दिखाई दे रहा है, फीट। ठीक, अब इसको आप ऐसे करेंगे, ऐसा आप अपने हाथ का नोट बनाएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से इसको ऐसे ऐसे जैसे आप बंदूक चलाते हुए दबाते हैं, ऐसे अंदर से पहले इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, फिर ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ। ये सपोज करो अगर किसी को सियाटिका वाला पेन है, या सपोज करो किसी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से पेन हो रहा है, वेरिकोज वेन की वजह से पेन हो रहा है, काफ मसल्स में पेन हो रहा है, ज्यादा चले हैं, थकान लग रही है, उसकी वजह से पेन हो रहा है, तो आप ये मर्म जो है स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बताते हैं आपको क्षिप्र मर्म। क्षिप्र मर्म को किस तरीके से स्टिमुलेट किया जाता है। तो आपके जो आपका जो हैंड है, हैंड के आप इस तरीके से इस पोजीशन में रखेंगे अपने हाथों को, यहाँ पे मुझे बैठ के ये देखिए इस तरीके से अपने हाथों को रखिए, और जो अपना ये दूसरे, सपोज करो आप लेफ्ट हैंड के मर्म को, क्षिप्र मर्म को आप प्रेस कर रहे हो, तो आप अपना राइट हैंड, लेफ्ट हैंड को इस पोजीशन में रखो, और राइट हैंड का थंब जो है, थंब की ये जो क्रीज है, ये थंब की जो लास्ट वाली क्रीज होती है, ये वाली क्रीज को इस वाली क्रीज पे ऐसे फिट करिए, और इस तरीके से इसको थोड़ा मीडियली, मतलब थोड़ा अंदर की तरफ इस तरीके से ले जाइए, और यहाँ पे इसको भी 15 से 18 बार नीचे दबाते हुए थोड़ा इधर लाते हुए ऐसे प्रेस करेंगे, तो थोड़ा पेनफुल होगा, आपको लगेगा यहाँ पे पेनफुल। इस मर्म को आप हाथों में अगर किसी तरीके का दर्द है, उसके लिए इसको आप प्रेस करेंगे, ठीक है। सपोज करो किसी को फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, जैसे सुना होगा आपने कि हाथ ऊपर नहीं उठता, कई सालों तक हाथ ऊपर नहीं उठता, उसके लिए हम यही मर्म प्रेस करते हैं। इसका नाम है क्षिप्र मर्म। थोड़ा अंदर से ऐसे इस तरीके से इसको प्रेस करके
इस तरीके से प्रेस करते हैं। 15 से 18 बार आप प्रेस कीजिए। आपको हल्का पेनफुल भी होगा। आपको हाथ में अगर दर्द हो रहा है या आपका कभी कभी देखा होगा आपने कि किसी गलत पोस्चर में सोने की वजह से जो है पूरे हाथ में दर्द रहता है पूरे दिन, आप ये वाला मर्म और इसके साथ में कूरपर मर्म। कूरपर मर्म कहाँ पे होता है? कूरपर मर्म जो आप ये एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट के यहाँ पे भी जैसे आप इस तरीके से अगर अपना हैंड की पोजीशन बनाएंगे तो देखिए जहाँ पे ये क्रीज बन रही है, जहाँ पे ये क्रीज बन रही है, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से अगर आप जब मीडियल साइड में या लेटरल साइड में अगर आप एक या बाहर वाली साइड में एक अंगुल अगर ऐसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे। और दूसरी टेक्निक क्या है इसकी? इस तरीके से रखिए, अपने हाथ को इस तरीके से रखिए और अब जो ये प्रोमिनेंस है, बोनी प्रोमिनेंस, इसमें दूसरे हाथ के अंगूठे को ऐसे फिट कीजिए इस तरीके से और फिर इसको पूरा ऐसा अपना फैला लो अपने हाथ को। इस क्रीज के सपोर्ट में इंडेक्स फिंगर को रखिए, इस क्रीज के सपोर्ट में इंडेक्स फिंगर को रखिए और जहां पे आपकी मिडिल फिंगर आ रही है इसके बाद में देखिए इस तरीके से ये जो मेरा इस दाहिने हाथ का अंगूठा है वो इस बोनी प्रोमिनेंस पे है और ये जो इंडेक्स फिंगर है इस हाथ की, ये इस बोनी इस क्रीज के पैरेलल है और जो ये है मिडिल फिंगर जहां पे आ रही, यहाँ पे क्या है? ये है कूरपर मर्म। इस कूरपर मर्म ये भी थोड़ा पेनफुल होता है तो आप इसको प्रेस कीजिए। इस कूरपर मर्म की सहायता से जितने भी पेट के अगर कोई बीमारियां हैं, कोई भी विकार है, उसको भी इसकी सहायता से सही किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो भी ये अभी मैं आपको बता रहा था, किसी को हाथ में दर्द है या फ्रोजन शोल्डर है, उसको भी इससे क्या किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है। इस तरह आप लोगों को दिख रहा होगा, लगभग यहाँ पे पॉइंट है। अगर किसी को इस तरीके से समझना है तो वो अपने पैरेलल ऐसे ही क्रीज बनाए। क्रीज बनाने के बाद में एक अंगुल यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे प्रेस करो। आप लोग नोटिस करोगे ये थोड़ा पेनफुल भी है। इसी तरीके से ये तो बाहर वाला हो गया, ये बाहर पे कूरपर मर्म हो गया। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में तो अगर तो कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? लेटरल पॉइंट। और ये मीडियल पॉइंट है अंदर की तरफ। ये अंदर इसी के पैरेलल अगर हम आएंगे, इसी जहां पे ये बिंदु था, जहां पे ये बाहर वाला था, उसी के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे और अंदर की तरफ यहाँ पे भी क्या है? वो कूरपर मर्म। कभी भी इसको इसके ऊपर नहीं करेंगे। अगर गलत लोकेशन पे किया तो इसके दुष्परिणाम ही होंगे, परिणाम कम मिले। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हाथों के मर्म की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद हम बात करते हैं इंद्रवस्ती मर्म। ये इंद्रवस्ती मर्म हाथ में भी है और पैरों में भी है। इनकी भी संख्या 4 होती है, 2 हाथों में है, दोनों पैरों में भी है। इंद्रवस्ती मर्म, इंद्र भगवान को जल का देवता भी कहा जाता है। तो जो जैसे किसी को अगर किसी को जल वाली जितनी भी प्रॉब्लम है, यूरिनरी ब्लैडर वाली जितनी भी प्रॉब्लम है, किडनी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए अगर हम सेल्फ हीलिंग के तौर पे अगर देखें या इंस्टेंट रिलीफ के तौर पे भी देखें, सपोज करो किसी के प्रोस्टेट हो गया है तो उसको यूरिन रुक के आता है। कभी एक बार उसको ऐसा लगेगा कि पूरा कंप्लीट इवैक्यूएट नहीं हुआ है, पूरा नहीं निकला है, तो कभी अगर देखिए आप तो उसको ये मर्म दबा, अगर सपोज करो किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और ड्रिबलिंग हो रही है, उसको धीरे धीरे यूरिन आ रहा है, पूरा यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा है, तो वो इस मर्म को प्रेस करे, डेफिनेटली उसको आराम मिलेगा। कैसे? इसका मर्म का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? ये सपोज मेरा पूरा हाथ है, यहाँ से इसका दूरी कितनी बताई, जो इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन बताई आचार्य सुश्रुत ने। सुश्रुत ने कहा है कि ये पूरा हाथ होता है। हाथ कहाँ से होता है? ये कोहनी से लेके और एल्बो जॉइंट तक। तो ये इसकी दूरी लगभग 16 अंगुल है। आप देखेंगे 12 अंगुल है। तो यहाँ से आप 4 अंगुल नीचे प्रेस करोगे इसको, 4 अंगुल नीचे, यहाँ से जो ये क्रीज है, क्रीज से 4 अंगुल नीचे यहाँ पे, इसको भी अंगूठे की सहायता से 15 से 18 बार इस तरीके से प्रेस करोगे। अगर सपोज करो आप टॉयलेट में हो कभी, तो आप करके देखो। अगर किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और यूरिन पूरा इवैक्यूएट नहीं हुआ है, उसको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, वो इसको 15 से 18 बार प्रेस करे तो उसका यूरिन जितना भी है लगभग पूरा इवैक्यूएट होगा, पूरा यूरिन आउट हो जाएगा। इस तरीके से उसको 15 से 18 बार प्रेस करें। तो ये कुछ, अब इसमें देखिए जैसे ये होता है क्या। इसके बाद हाथों के मर्म की बात कर रहे हैं। ये है यहाँ पे, जहाँ पे कोहनी है वहां पे आता है मणिबंध मर्म। मणिबंध मणि देखा होगा आपने कि पुराने टाइम में या नाग या किसी के भी हम कहते थे कि मणि कहाँ पे होती है? सिर में होती है।
तो एंजाइटी में अगर कुछ भी सिर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, नींद नहीं आ रही है या फिर कुछ घबराहट सी हो रही है, तो आप अपना मणिबंध मर्म इसको इस तरीके से उत्प्रेरित कर सकते हैं। इस तरीके से, जैसे सपोज करो कभी कभी क्या होता है जब हम एंजाइटी में होते हैं तो इस तरीके से अपना हाथ पकड़ लेते हैं। इस तरीके से देखा होगा आप लोगों ने, इस तरीके से हाथ पकड़ लेते हैं, खड़े होते हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोचते हम इस तरीके से खुद ही अपना हाथ पकड़ लेते हैं। तो ये क्या है, मणिबंध मर्म को हम क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से स्टिमुलेट करोगे, सपोज करो हम इस पोजीशन में खड़ी, आप हम स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो आप अपना हाथ को सीधा कीजिए इस तरीके से और दूसरे हाथ को इस तरीके से मुट्ठी बना लीजिए और उस ऐसे इस रख लीजिए हाथ को। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये हाथ इस ऐसी पोजीशन में रहे, सीधा रहे, और आप इस तरीके से इसको इस तरीके से पूरा बांध लीजिए हाथ को दूसरे हाथ से और ऐसे ऐसे प्रेस करिए। इसको आपको देखना होगा, धीरे धीरे प्रेस करोगे, अदरवाइज यहाँ पे 2-3 नर्व्स होती हैं, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व और मीडियन नर्व, उसकी पैल्सी हो गई तो इनमें दिक्कत आ सकती है उंगलियों में। तो इस तरीके से आप इसको 15 से 18 बार प्रेस कीजिए, तो एंजाइटी वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें दूर हो जाएंगी। 15 से 18 बार 0.8 सेकंड के लिए, जितनी एक कार्डियक साइकिल होती है उतने टाइम के लिए। अब कुछ सिर से संबंधित मर्म के बारे में आप बात करते हैं। सपोज करो पहले हम फणा मर्म की बात कर रहे हैं। अगर किसी को, जैसे मौसम आजकल बदल रहा है और एकदम से कोल्ड हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, तो उसके लिए, या फिर किसी को अगर सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, अभी हमने जब कोविड के टाइम में देखा होगा आप लोगों ने, किसी को सेंसेस पूरी नहीं आ रही थी, स्मेल नहीं सही से वो कर पा रहे थे, तो उसके लिए क्या करना है, हमें फणा मर्म स्टिमुलेट करना। फणा मर्म होता कहाँ है, जो ये नेजल के लास्ट वाले पार्ट, ये इधर इस साइड से लास्ट में दिख रहे होंगे आपको ऐसे, तो यहाँ पे आप अपना ये लास्ट जो लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर को इस तरीके से रखें। अभी अगर किसी को, सपोज करो किसी को नेजल कंजेशन होता है या राइनाइटिस होती है या राइनोरिया भी है, तो वो अगर किसी को सांस लेने में, स्पेशली कभी देखना आप, अगर आपकी नाक बंद है और आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो आप इस तरीके से रखिए, एकदम से नाक खुल जाएगी। इसको इस तरीके से अंदर की तरफ दबाते हुए प्रेस कीजिए 15 से 18 बार, वही 0.8 सेकंड के लिए। जितने भी नेजल कंजेशन है या फिर अगर आपको साइनोसाइटिस है, राइनाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, उसके लिए हम ये मर्म जो है, फणा मर्म स्पेशली, इसको स्टिमुलेट करते हैं। इसके बाद आते हैं, अगर सपोज करो किसी को अनिद्रा है, एंजाइटी वगैरह है, तो उसके लिए हम शंख, अपांग, आवर्त, इन सारे मर्मों को हम स्टिमुलेट करते हैं। ये जो ऐसे, अगर हम ऐसे अपने आंखें बंद करेंगे और आंखों से इस तरीके से अपने मिडिल फिंगर को ऐसे, अगर इसके सपोर्ट में, आईब्रोज के सपोर्ट में इस तरीके से अगर लाते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में आपको एक क्या है, एक डिप्रेशन सा फील होगा, यहाँ पे लगेगा आपको कुछ गड्ढा जैसा है, इस तरीके। अब आप अपने हाथों को इस पोजीशन में बना लीजिए और आंखें बंद करके इसको आप प्रेस करिएगा। अगर किसी को हेडेक वगैरह है, हेडेक भी है, उसमें भी आप इस मर्म को, अपांग मर्म को, और जिसका विजन ब्लर्ड है या विजन में भी प्रॉब्लम है, उसमें अपांग के साथ आवर्त, अभी मैं बताऊंगा आपको आवर्त मर्म, इसी को ऐसे, उसको भी ऐसे स्टिमुलेट करें। ऐसे आप बंद कर लीजिए, आंखें अपनी बंद कर लीजिए, मुंह बंद करके, इसको भी यहाँ पे, जहाँ पे डिप्रेशन सा फील हो रहा है, यहाँ पे आप 15 से 18 बार मर्म को स्टिमुलेट करें। मिडिल फिंगर से, क्या मैम, कुछ मिडिल फिंगर से प्रेस करना है? हाँ, मिडिल फिंगर से ही प्रेस करना है, मिडिल फिंगर से ही प्रेस करना है, इस तरीके से। अब इसी के सपोर्ट में आप सीधे फिर से पैर ऐसा लीजिए, जहाँ पे आईब्रोज का मिडिल जहाँ पे आएगा, ये जहाँ पे मिडिल आएगा,
मिडिल फिंगर से ही ध्यान रखिएगा। इसमें धीरे धीरे आपको ये प्रेस करना है। ये आवर्त मर्म है। किसी को अगर आई से रिलेटेड भी कोई डिसऑर्डर है या फिर आई से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है या फिर एंजाइटी वगैरह, कोई भी सिर से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो इसमें अपना इसको धीरे धीरे प्रेस करेगा। आई को इंजर्ड नहीं करेगा, ऐसा कहीं फिसल के अगर इधर आ गई तो आई इंजरी हो जाएगी। इसको धीरे धीरे यहीं पे ही है इस तरीके से स्टिमुलेट कर, इसके मिडिल पार्ट में यहाँ। फिर एंजाइटी के लिए ही ये जहाँ पे माताएं बहनें बिंदी पहनती है, ये मिडिल पार्ट में, आईब्रोज के मिड पार्ट में, मीडियल साइड में, अंदर वाली साइड में, यहाँ पे होता है स्थपनी मर्म। तो उसको किस तरीके से, जैसे जहाँ पे टीका लगाया जाता है, तो उसको भी स्टिमुलेट करके हमारी सारी जितनी भी प्राण ऊर्जा है उसको हम एकत्रित करके उसको हम तीव्र कर सकते हैं। और ऐसे कैसे प्रेस करेंगे उसको, अपना उसको थंब की सहायता से, थंब को बीच में लगा लोगे और उसको इस तरीके से 15 से 18 बार अंदर की ओर प्रेस करते हुए उसको स्टिमुलेट करेंगे, उत्प्रेरित करेंगे स्थपनी मर्म को। से 18 बार 0.8 सेकंड के लिए। अब इसी तरीके से अगर किसी को सिर से रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम है या कानों में कोई प्रॉब्लम है, सिर के साथ साथ कानों में भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए विदुर मर्म को स्टिमुलेट करते हैं। विदुर मर्म को कैसे स्टिमुलेट करते हैं? विदुर मर्म के लिए आप इस तरीके से पोजीशन बनाएंगे, ऐसे आप हाथों को रखिए और ये जो आपका थंब है, थंब को एक कान के पीछे रखिए इस तरीके से। आप ज्यादा अच्छे से प्रेस, ज्यादा तेजी से नहीं करेंगे। अगर तेज से करोगे तो इधर भी न होती है, वो पैची हो जाएगी, उसकी सुनाई देना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे इस तरीके से पोजीशन बनाइए, और इस अंदर की तरफ लाते हुए इस तरीके से इसको उत्प्रेरित 15 से 18 बार 0.8 सेकंड के लिए। अब इसके साथ साथ ही अभी हम सिर के पीछे हैं, तो हम यहाँ पे एक और मर्म होता है क्रिकाटिका, एक और मर्म है क्रिकाटिका मर्म, उसकी बात कर लेते हैं। क्रिकाटिका मर्म में विद्ध होने पे ये बताया गया है कि चल मूर्धता, तो जो ट्रेमर्स होते हैं सिर में, देखो सिर आप देखते होगे ऐसा ऐसा हिलता रहता है, पार्किंसोनिज्म डिजीज एक होती है, उसमें देखना आप छोटी छोटी चाल के साथ में वैसे पूरा शरीर हिलता है और उसके साथ साथ में उनका क्या है, सिर भी थोड़ा थोड़ा हिलता है। और तो ये केवल चल मूर्धता के लिए नहीं है, अगर आपको रिलैक्स होना है उसके लिए भी, सपोज करो किसी को डिप्रेशन वगैरह है या किसी को एंजाइटी है, एंजाइटी में भी, या फिर किसी को पेनफुल अगर कोई सर दर्द हेडेक वगैरह हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीपिटल रीजन या बैक रीजन में कोई, अगर किसी को कहते हैं ना सिर में इस साइड में दर्द हो रहा है, तो या बैक साइड में दर्द हो रहा है, सिर के इस साइड में दर्द हो रहा है, तो उसको क्रिकाटिका मर्म से रिलीफ दे सकते हैं। कैसे? जहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये सिर, जहाँ पे लास्ट खत्म हो रहा होगा, या डिप्रेशन का फील हो रहा होगा आपको पीछे, वहां पे इस तरीके से ही रखिए हाथ, बिल्कुल बीच में बिल्कुल नहीं करना है, बीच से थोड़ा सा छोड़ते हुए इधर की साइड को जाते हुए 2 या 3 अंगुल, और वहां पे इस तरीके से प्रेस कीजिए। बहुत तेजी से नहीं करना है, बहुत तेजी से प्रेशर नहीं देना है। अगर बहुत तेजी से प्रेशर दिया तो वहां भी इंजरी हो सकती है, मर्म विद्ध हो सकता है, चल मूर्धता हो सकती है। आपको धीरे धीरे इस तरीके से प्रेस, इस तरीके से आपको ये मर्म स्टिमुलेट करने हैं। अगर आपको इसके साथ साथ में मानसिक अवसाद या फिर अनिद्रा वगैरह के लिए या फिर सिर दर्द वगैरह के लिए एक और मर्म है शंख मर्म की पोजीशन कहाँ पे होती है? जिस तरीके से हमने ये एक पोजीशन बनाई थी और अपांग मर्म को स्टिमुलेट किया था, ऐसे ही अगर आप इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे दूसरा डिप्रेशन फील होगा, जहाँ पे इस तरीके से बाल आते हैं
या जहाँ पे देखो बालों का लास्ट होता है, वहां पे दूसरा डिप्रेशन फील होगा। उसको इस तरीके से आप अब इसमें आपका अपांग भी और ये अपांग भी और शंख मर्म भी दोनों इस तरीके से करें। तो इस पोजीशन में रखते हुए ऐसे इस तरीके से आप नेचुरल पोजीशन में, कभी देखो आप सर दर्द हो तो खुद ही ऐसे हाथ चला जाता है, बैठे बैठे हैं सोच रहे हैं, कुछ ज्यादा ही सोच में चले गए हैं, तो इस तरीके से खुद ही नेचुरल पोजीशन बन जाती है। तो ऐसे इस तरीके से उस पर बस आपको प्रेस करना है, खुद ही सोचते सोचते इस तरीके से होने लगता है। इस अपनी मर्म को इस तरीके से स्टिमुलेट कर। अब तो धीरे धीरे लोगों ने पता नहीं जैसे जैसे विद्या का ह्रास होता गया तो लोगों ने इस ऐसे रखना, कुछ ऐसा हाइपोथेटिकली या फिर ऐसा बोल दिया, ऐसे इस तरीके से बैठना नहीं चाहिए। एक्चुअली पुराने लोगों को आइडिया हो जाता था इस कुछ ना कुछ चीज सोच रहा है तो इस तरीके से बैठा हुआ है, तो आप मना कर देते हैं पुराने लोग। कभी जो हमारे दादाजी या दादाजी के पापा, वो सब लोग इस पोजीशन में बैठने को मना करते थे। आप समझ आए क्यों करते थे? वो उनको पता लग जाता था कि ये क्या है, कुछ सोच रहा है, बहुत ही डीप सोच में चला गया है, तो वो क्या है उसके लिए फिर ऐसी पोजीशन खुद ही बन जाती है। तो खुद बन रही है तो उसके लिए ये साइंटिफिकली क्या देख सकते हैं हम कि हम ये मर्म स्टिमुलेट कर रहे हैं। ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम में है तो ये अपने बात को आप। अब इसी तरीके से सीमंत मर्म है, अगर किसी को फिर वही सिर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो सीमंत मर्म को कैसे स्टिमुलेट करेंगे? तो ये जहाँ पे आपका अपांग और शंख वाला एरिया है वहां पे आप क्या करें, अपने हाथों को रख लें, इस पोजीशन में बनाएं और ऐसे अंदर की साइड को इस तरीके से इसको स्टिमुलेट ऐसे इधर प्रेशर ऐसे। इसमें 5 एक्चुअली सीमंत मर्म 5 होते हैं। ऐसे रखो, पूरे हाथ को ऐसे फैला दो और ये जो अंदर के ये जो हथेली से है इससे हमें प्रेशर देना। तो कई लोग कहते हैं कि ये जो थिनर इमिनेंस है, ये हाथ का ये वाला पार्ट है, इससे प्रेशर देना है। ऐसे आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी नए नए हैं तो आराम से, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमल प्रेशर हो, बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो, धीरे धीरे। अब जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, आप अपनी बॉडी खुद ही बताती है कि कितना प्रेशर चाहिए, कितने प्रेशर में प्रॉब्लम हो रही है। तो कभी भी अगर सेल्फ मर्मा थेरेपी कर रहे हैं तो इतना प्रेशर का, इसीलिए मैं आज आपको प्रेशर के बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सेल्फ मर्मा थेरेपी में हम खुद ही आइडिया लगा लेते हैं कि हमें कितने प्रेशर की जरूरत है। जहाँ प्रॉब्लम होने लगती है वहाँ खुद ही हम खुद ही अपने को पीछे कर लेते हैं। लेकिन जब हम इसको थेरेप्यूटिक किसी दूसरे की थेरेपी के लिए कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे प्रेशर का ध्यान, तो ऐसे आराम से ऐसे कीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं, अपने सीमंत मर्म को स्टिमुलेट कर रहे हैं। सर पार्किंसन के लिए जो बताया था उस मर्म का नाम क्या बताया आपने? कौन सा मर्म है? पार्किंसन के लिए जो आपने मर्म का नाम बताया उसका नाम क्या है? हाँ, वो क्रिकाटिका मर्म है, बालों के पीछे यहाँ पे इस तरीके से। तो आज इतना ही करते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो। एक खास बात ये है कि अपन जो इसमें प्रेशर दे रहे हैं तो इसका आपने को ये अंदाजा लगेगा कैसे कि उसी पर्टिकुलर नर्व पे अपना हाथ आ गया। जैसे आपने हाथ का ऐसा बताया था, हाथ की जो बड़ी उंगली है वो यहाँ आया। अब जब अपन इस जगह पे प्रेशर दे रहे हैं तो उस जगह पे यदि अपने दर्द हो रहा है तो इसका अर्थ ये समझ रहा हूँ मैं कि सही पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन प्रेशर दे रहे हैं। अगर उसके नीचे दर्द होता है, जहाँ भी अपन प्रेशर दे रहे हैं उसके नीचे यदि दर्द होता है तो अपन ये माने कि ये पर्टिकुलर पॉइंट सही जगह पे अपन प्रेशर। हाँ सर, लेकिन कई मर्म ऐसे हैं जहाँ पे हमें ज्यादा, बस हाँ ये आप ये सही समझ रहे हैं कि जहाँ पे प्रेशर दे के दर्द हो रहा है वो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। लेकिन कई मर्म ऐसे होते हैं कि आप उस मर्म पे प्रेस नहीं करते, उसके आगे पीछे प्रेस करते हैं, बिल्कुल उस मर्म पे नहीं करते। या अपन किसी दूसरे व्यक्ति का कर रहे हैं अपन, तो वो उसकी आकृति से अपन उसको कहते हैं भाई जहाँ दर्द हो बता देना, तो वो बताता है, तो उसके हिसाब से अपन कम और ज्यादा प्रेशर कर सकते हैं। हाँ ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं जी। बस यही पूछना था, धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब आपसे बात करने का प्रोस्टेट के लिए कौन सा रहेगा?
हाँ जी सर। डॉक्टर साहब, फोन पर आपसे बात करने का आपकी सुविधाजनक समय कौन सा रहेगा? सर इवनिंग में 8 से 9 कीजिए सर। 8 to 9। ठीक है, धन्यवाद। मैं नंबर शेयर कर दूंगा ग्रुप में। स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम क्या हल हो जाती है इससे? सर जैसे स्लिप डिस्क अगर किसी को है तो सर उसकी वजह से जैसे पेन वगैरह हो रहा है, किसी को पेन है तो उससे इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। पेन तो नहीं है, लेकिन लेफ्ट लेग में नस से संबंधित कमजोरी है वो सर। उससे कुछ ऐसा है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, एनाटॉमिकली डिफॉर्मिटी अगर किसी को हो गई है तो उसके लिए मैं तो दावा नहीं करूंगा। कई लोग तो बोलते हैं कि हाँ ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा है कि आपको सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिलेगा। नर्व जब हम स्टिमुलेट करते हैं, नो डाउट उसमें भी जो एम्पावर होगी वो भी, उसमें भी ऐसा है जैसा बोलते हैं हम कि वो भी अगर जैसे उसमें भी स्ट्रेंथन होगी, वो नर्व भी जो है उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर हम इसको स्टिमुलेट करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, नो डाउट बढ़ती है। जी जी ठीक है, किसी समय आपसे फोन पर बात करूंगा शाम को। बिल्कुल सर, धन्यवाद, नमस्कार। जी सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए आपने मर्म पॉइंट क्या बताया? सर इंद्रवस्ती मर्म बताया, मैंने बताया था आपको इस तरीके से, जहां पे ये जैसे आप ये आपका जॉइंट है, और ये जो क्रीज बन रही है सर, इस क्रीज से ऐसे आप कीजिए इस तरीके से। इस पोजीशन में आप हाथ को रखिए, यहाँ से आप जो है 4 अंगुल नीचे जब जाओगे तो यहाँ पे जहाँ पे आपका मर्म बिंदु बनता है, इसको प्रेस कीजिए। इसको ड्रिबलिंग होती है, बूम बूम करके अगर यूरिन हो रहा है या फिर रुक रहा है, नहीं प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं आ रहा है, इस तरीके से कीजिए। टॉयलेट में ही कीजिए सर, आप पूरा यूरिन आप पास आउट हो जाएगा 15 से 18 बार। जी के लिए सर जी जो आपने आंखों के लिए बताया था, वो सर वो जो आंखों के लिए बताया था, आंखों के लिए मैंने 2 मर्म बताए, अपांग मर्म और आवर्त मर्म। मैं जहाँ पे आईब्रोज आंखों से बहुत कम दिखाई देता है, शुगर भी बहुत ज्यादा रहता है, उसके लिए आप इंद्रवस्ती मर्म, कूरपर मर्म जो मैंने बताया आपको, इंद्रवस्ती मर्म, यहाँ हाथ के ऐसे 4 अंगुल करके आप इनको भी बताया था, प्रोस्टेट। इंद्रवस्ती मर्म, ये कूरपर मर्म जो बताया था, इस तरीके से रखेंगे हाथ को। इसके नीचे ये दूसरे हाथ का अंगूठा ऐसे पूरा इसके पैरेलल ये उंगली, और जहाँ पे ये मिडिल फिंगर आती है वहां पे, यहाँ पे आप दबाओ ये वाला, और ये आपको अपांग और आवर्त मर्म। अपांग ये ऐसे करके जहाँ पे आईब्रोज है, जो बीच में जहाँ पे पार्ट जाता है वहां पे ऐसे करके रखिए, और ये मिडिल फिंगर से इस तरीके से प्रेस 15 से 18 बार। आपको ये ध्यान रखना है कि ये फिसल के नीचे ना आए, अगर नीचे आए तो ये आईबॉल वो हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है। इस तरीके से आप करिए 15 से 18 बार। और दूसरा ये बताया था आपको, जब इसको ऐसे आप करोगे, ऐसे आप मेजरमेंट करोगे अपनी बॉडी से ही खुद को, इस तरीके से आओगे, और जहाँ ये लास्ट पार्ट बन रहा है यहाँ पे आपको एक गड्ढा सा फील होगा, इस तरीके से ऐसे रखिए और ऐसे इसको प्रेस कीजिए 15 से 18 बार 0.8 सेकंड के लिए, बस इतना। सर यहाँ पे कोई पॉइंट होता है जो दबाना होता है, प्रेशर देना होता है जिसको? इधर ये यहाँ नहीं, जहाँ पे आपका चश्मा जा रहा है, जहाँ पे चश्मे की आपकी ये स्टिक जा रही है, चश्मा उतारिए, आप चश्मा उतारिए, जहाँ पे चश्मे की स्टिक जा रही है, जैसे ऐसे इसके ऐसे जा रही है, वहां पे आपको एक गड्ढा सा फील होगा, दबाने से हल्का पेनफुल भी होगा, इस तरीके से दबाइए। जॉइंट पेन के लिए मर्म, जॉइंट पेन के लिए वही शिप्र मर्म को आप दबाइए। शिप्र मर्म ये जब अगर पैरों के जॉइंट में पेन हो रहा है तो ये देखिए कैसे, ये शिप्र मर्म को, पैर के शिप्र मर्म को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारा थंब है या टो है ये, तो इस टो को हम इस तरीके से फ्लेक्स का अंदर को बेंड कर लेते हैं। बेंड करने के बाद देखो ये बोनी प्रोमिनेंस है, यहाँ पे उठ जाता है, ये पार्ट उठ जाता है, ठीक है। ये पार्ट उठ के फिर यहाँ से इसके पैरेलल हम नीचे की तरफ को जाएंगे, यहाँ पे शिप्र मर्म, इसको 15 से 18 बार आप दबाइए। एक तो ये हो गया, एक गुल्फ मर्म हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट मर्म,
गोल्फ मर्म और कोरपर मर्म, जितने भी पेनफुल कंडीशन है एकदम इनसे रिलीफ के लिए, तो गोल्फ मर्म को स्टिमुलेट करने की अगर एग्जैक्ट जैसे लोकेशन है या फिर वो है, तो उसको कैसे करेंगे हम फिर से एक बार बता रहा हूँ। इस तरीके से अपने जो पैर है उसको थोड़ा अंदर की तरफ लाइए, ऐसे मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद में इस तरीके से आप नोट बनाइए हाथ के, जैसे हम बंदूक पकड़ने के लिए बनाते हैं ऐसे, इसी तरीके से बनाइए ऐसे। अब बनाने के बाद में जो ये आपका जो ये बोनी प्रॉन, ये जो अंदर की तरफ को टखना जिसको बोलते हैं ये है, इससे आप ऐसे नीचे की तरफ को ऐसे जाइए और हाथ को सपोज कीजिए सर ऐसे ऐसे नीचे को जाइए और इसको ऐसे बना लीजिए। देखिए ऐसे। अब ऐसे अपने हाथ इसी लाइन में आप अपने हाथ को ऐसे रखने के बाद में इसको ऐसे अंदर की तरफ को प्रेशर देते हुए ऊपर को, जैसे बंदूक दबाते हैं ऐसे, इसमें पहले अंदर को प्रेशर देना है, फिर ऊपर को खींचना है इसको। एक ये हो गया। एक जानू मर्म और, अगर घुटने में दर्द हो रहा है तो जानू मर्म और है। इसको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर इस पे थोड़ा गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, पीछे जो है स्वेलिंग हो जाती है, ब्रेकियल सिस्ट हो जाए, एक सिस्ट डेवलप हो जाती है यहाँ, तो इसको बड़ी सावधानी से करना है। सावधानी से कैसे? इस तरीके से अपने हाथों की पोजीशन ले आओ। इसको मैं इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि इसमें पीछे यहाँ जो है सिस्ट होने के चांसेस बहुत, तो फिर आप इस तरीके से कीजिए ऐसे, इस तरीके से अपने घुटनों पे रखिए हाथ को और जैसे ऐसे अंदर को दबाएंगे, अंदर को ऐसे दबाएंगे ऐसे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो आपके ये जो चारों फिंगर है इसके थंब के अलावा, और वो यहाँ नहीं होना, वो इस पार्ट में, अंदर की पार्ट में, वो इस पार्ट में नहीं होने चाहिए, यहाँ पे नहीं जाने चाहिए। अगर इस पार्ट पे गए तो स्वेलिंग हो सकती है इधर, वो यहीं तक रहने चाहिए बस। इस तरीके से इसको दबाइए अंदर की ओर प्रेशर करके नीचे, जानू मर्म को। इस मर्म के क्या फायदे हैं जानू मर्म के? इस मर्म से अगर किसी को घुटने का दर्द है तो उसमें रिलीफ मिलेगा, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, या फिर धीरे धीरे आप दबाते जाइए उससे जितने भी घुटने के दर्द। इसके साथ आपको शिफ्टर और गुल्फ जरूर दबाना है। गुल्फ सबसे मेन है, मतलब पेन के लिए ना, नीचे लोअर पार्ट के लिए। हाँ, लोअर पार्ट के पेन के लिए गुल्फ और अपर पार्ट के पेन के लिए ये कोरपर मर्म। और कोरपर मर्म और कई चीजों में भी, जो हमारे नाभि से लेकर हृदय तक जितने भी ऑर्गन हैं, अम्लाइकस से लेके और हार्ट, ये थोरेसिक रीजन तक, मिड थोरेसिक तक जितने भी रीजन है, उससे कोई भी रिलेशन, कोई भी अगर इधर कोई भी विकार हो रहा है तो आप क्या करिए, लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आपको पेंक्रियास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है, तो आप कोरपर मर्म प्रेस दर्द के लिए जो आप कंधे में जैसे दर्द हो यहाँ पर, तो कंधे में दर्द के लिए कुछ बताएंगे जरा? जी, कंधे में दर्द के लिए मैं बताऊंगा। इसके लिए अंश और अंशफलक मर्म होता है। आप इस तरीके से अपने हाथ को रखिए, देखिए यहाँ से हाथ को मिलाइए ऐसे, इस तरीके से रखिए हाथ को। जिस तरीके से मैं पोजीशन बना रहा हूँ, लगभग 60-70 डिग्री का एंगल ऐसे बनाइए इस तरीके से। और यहाँ पे, जहाँ पे मेरा हाथ का मिडिल फिंगर जा रही है, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, आपको हल्का पेनफुल लगेगा ये वाला रीजन। इस तरीके से करेंगे, ऐसा करेंगे यहाँ पे पेनफुल होगा। इसको आप 15 से 18 बार स्टिमुलेट करेंगे। इसको एक्चुअली मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा था कि इससे भी अगर इधर उधर कहीं प्रेस होता है तो स्वेलिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो आप धीरे धीरे प्रेस करेंगे, फिर जैसे जैसे आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आपको इसको अगर सही से प्रेस करोगे तो आपको डेफिनेटली हाथ के दर्द में आराम मिलेगा। दोनों साइड सर, ये दोनों साइड से कर सकते हैं? हाँ, दोनों साइड से करना ही, दोनों साइड से मैम। पहले आप इस मर्म को स्टिमुलेट करेंगे, फिर आप इस हाथ से इस मर्म को। अगर थेरेप्यूटिक में है तो हम दोनों हाथों से एक साथ, फिर हम दोनों में से, जैसे अगर सपोज करो मैं किसी को थेरेपी दे रहा हूँ, किसी दूसरे के लिए हम कर रहे हैं, तो उसमें भी हम एक साथ इस मर्म को नहीं दबाते, पहले इस मर्म को, फिर पहले एक साइड के, फिर दूसरी साइड। के दर्द के लिए जो बताया आपने, उसको करना है या लेट के अपने को घुटनों में करना है? कौन सा मर्म? घुटनों के दर्द के लिए
घुटने के दर्द के लिए आप घुटने के दर्द के लिए अभी जो बताया था आपने, जानो मर्म बैठे बैठे करना है। इस तरीके से आप बैठिए, ऐसे इस पोजीशन, ऐसे पोजीशन बना लीजिए और ऐसे, बस ये ध्यान रखना आपकी सर ये पीछे न जाए, ऐसे न जाए ये पीछे, बस यहाँ तक रहे, यहाँ तक रहे, इस तरीके से आप आगे तक रहना है जी। जी बहुत बढ़िया। और किसी की कुछ क्वेरीज है तो पूछ लीजिए, फिर नहीं तो समापन करते हैं फिर। अनिल सर आप हैं क्या? हाँ सर, एक्चुअली मैं बैक पेन के लिए, यदि किसी को जो इंस्टेंट बैक पेन हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए जो आपने बताया था केवल वही है या कुछ और भी बैक की साइड में इधर भी कोई? बैक की साइड में भी बहुत सारे मर्म है सर, 4-5 मर्म और हैं, तो उसको देखेंगे सर कभी। एक्चुअली उसके लिए कोई, जब हम खुद को नहीं बता सकते, उसके लिए कोई आपके साथ में अटेंडेंट होना चाहिए या कोई डेमोस्ट्रेटर होना चाहिए जिससे हम कर सके, वॉलंटियर तो ऐसा है, तो उसके लिए हम बता सकते हैं कैसे कैसे। बैक में भी है मर्म, उसके लिए जरूर एक बस थोड़ा अभी सेल्फ मर्म थेरेपी, हम सेल्फ कैसे आराम से रह सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको मर्म बताया। थैंक यू। शायद जीवन जी गैस बनने के लिए कोई पॉइंट है, कभी कभी गैस बन जाती है। हाँ बताया मैंने, आप ये वैसे और भी मर्म है अभी, उसके लिए फिर वही डेमोस्ट्रेटर चाहिए, लेकिन फिलहाल आप जो कोरपर मर्म बताया वो आप प्रेस कीजिए। राजीव जी पूछिए आप। बड़ोनी जी नमस्कार। मेरा अभी 2-3 दिन से एक समस्या चल रही है कि श्रीमती जी को बीपी अचानक बहुत तेज शूट करता है, हाई होता है, यानी 180, 115, 118 तक जाता है। तो कभी कभी तो बीच में भी 2-3 बार तो ऐसा हुआ है कि अस्पताल जाके लगातार 2-3 इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, तब कहीं जाके घंटे आधे घंटे बाद वो फिर नीचे आता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए? सर उसके लिए आप अभी मेडिसिन उनकी कंटिन्यू रखिए। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आप तल हृदय मर्म को उनके बोलते रहिए कि आप बीच बीच में तल हृदय मर्म उसका उनका प्रेस करवाते रहेंगे। तल हृदय मर्म की अभी लोकेशन बताई थी सर मैंने। अगर हम अपना फिंगर, अगर हम अपनी हथेली इस तरीके से रखते हैं तो हथेली से जहां फिंगर स्टार्ट हो रही है, ये लगभग इसकी दूरी जो है सर 6 अंगुल है। आप अपनी 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 हथेलियों से कर सकते हो, यहाँ से लेके 4 अंगुली और 2 अंगुली, इसमें बीच में जहाँ पे 3 अंगुली आएंगी सर, बीच में जहाँ पे लगभग अंगूठे के इस पार्ट में आएंगी, बीच में। आप आइडिया भी आ सकता है कि हाथ का बीच कहाँ पे है वो, और मिडिल फिंगर की लाइन और बनाएंगे इस तरीके से, जहाँ पे दोनों लाइन क्रॉस कर रही होंगी वहां पे आप थंब की सहायता से 5 से 6 बार, ये सॉरी 15 से 18 बार 0.8 सेकंड के लिए इस तरीके से प्रेस करेंगे। वो आप मुट्ठी बनाकर भी कर सकते हैं डॉक्टर साहब, इस तरीके से मुट्ठी बनाकर ऐसे से करते रहे। हाँ इस तरीके ये ज्यादा इजी है। हाँ ये ज्यादा इजी है। सर ये जो आपने बताया पॉइंट, क्या इसके उंगली के बीच में जो चैनल है उसमें करना चाहिए बेसिकली इसको, जो नसें उसके, या उंगली आप मुट्ठी बनाकर करें तो आप सही जगह पर मुट्ठी बनाए। इस तरीके से आप रखें, इस तरीके से मुट्ठी बनाएं। जहाँ पे मिडिल फिंगर आ रही है सर, जहाँ पे मिडिल फिंगर आ रही है, थोड़ा बहुत हो सकता है किसी का पोस्चर जैसे प्रॉपर नहीं बन पाता है, उसके लिए फिर हम दूसरी टेक्निक बताते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे फिंगर्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बन पाता है, तो एक्चुअली मर्म प्रॉपर जगह पे दबना चाहिए। इसके लिए हम दूसरी जो टेक्निक होती है वो मेजरमेंट की बेस्ट टेक्निक है, तो इसलिए वहां पे मेजर करके वहीं पे करेंगे तो ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ये तो एक्चुअली ऐसा, ये भी सही है, इजी है, लेकिन इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। इसको ऐसा करेंगे जहाँ पे मिडिल फिंगर जाएगी, उससे अच्छा है आप ऐसा करके यहाँ से पूरा 6 अंगुली हमारा है, 3 अंगुली जहाँ पे बीच में आ रही है, और मिडिल फिंगर से एक लाइन बनाइए जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रही है। ऐसे यहाँ से 6 अंगुली के बाद जहाँ पे 3 अंगुली आती है, ऐसे बीच में, इधर से आप बीच से एक लाइन खींचिए, जहाँ पे बीच में आ रहा है पॉइंट, वहां पे आप 15 से 18 बार करेंगे। सर ये तो बीच वाला जो है ये किडनी का नहीं होता सेंटर में? किडनी का तो ऐसा कुछ नहीं, जो सेंटर जो हमारे स्वामी जी बताते हैं बार बार ना कि जो सेंटर वाली
finger have अपनी विद्या है मैम। वो एक्यूप्रेशर में होता है मैडम, उनका होगा वो एक्यूप्रेशर का। वो अपनी अपनी विद्या है, अपना अपना है, जिसका जैसा है। ये मर्म बिंदु, लेकिन यहीं पे आचार्य सुश्रुत ने मर्म विज्ञान एक, आप अगर पढ़ना चाहो तो सुश्रुत संहिता में मर्म निर्देश शारीर है, शारीर स्थान एक शारीर स्थान का छठा चैप्टर है। वहां पे उन्होंने सही मेजरमेंट भी बताया कहाँ पे कौन सा बिंदु है मर्म का। जी अब समापन की तरफ चलते हैं। धन्यवाद सब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अतुल। और धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। अनिल शर्मा जी हैं तो एक बार धन्यवाद ज्ञापन चाहूंगी। अनिल शर्मा जी मैं हूँ, बीच बीच में कनेक्शन कट भी जाता है, पर डॉक्टर साहब का जितना ज्यादा उपयोगी था कि मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर साहब से और जीवन जी से अनुरोध करना पड़ेगा कि 1-2 सत्र और हमारे साधकों के साथ लें और ये और भी लोगों को बताएंगे। बहुत ही उपयोगी जानकारी, इससे ज्यादा सरल, इससे ज्यादा सहज कुछ नहीं हो सकता। तो आपकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमें और भी समय दीजिएगा। जो साधक जुड़े उन सबका भी धन्यवाद। और शायद ज्योति वर्मा जी पिछली बार जुड़ी थी, वो भी कल उनका फोन आया था, वो भी काफी देर के लिए जुड़ी थी। तो डॉक्टर साहब को मैं अनुरोध करूंगा, जीवन जी, कि डॉक्टर साहब से अनुरोध करें कि कोई और समय भी हम लोगों को दे। तो सबका बहुत लाभ हुआ, सबकी तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करूँ। जी धन्यवाद। आज बल्कि डॉक्टर अतुल अपने गांव गए हुए हैं, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो इस प्रोग्राम के लिए तैयार हो गए थे और अपने गांव से अपना चल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया का वो सुंदर दृश्य है पीछे भी इनके, जहाँ बैठे हैं खुले में, बहुत सुंदर दृश्य है पीछे। और डॉक्टर यामिनी जी भी साथ में हैं, जो आंखों की स्पेशलिस्ट हमारे प्रोग्राम में आए थे इससे जी पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी नमस्कार। इस बार आपको दिखाता हूँ मैं, ये इधर का एरिया है पूरा। सनराइज हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। वाह बहुत सुंदर, सन भी दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर स्थान। डॉक्टर यामिनी जी को भी नमस्कार, अगर हैं तो वहाँ पर। जी जी डॉक्टर यामिनी जी बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है और इंतजार है आपको एक बार और बुलाने का। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब आप चाहें तब बुलाएं। आप लोगों से फिर से मिलके मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है अपने परिवार से ही हम फिर से मिल रहे हैं आज। जी जी, हमें भी लग रहा है कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हो गए हैं। जीवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों से मिलाने के लिए। और दीप सर आप धन्यवाद देते हुए एक बार आप शांति पाठ करा दे, समापन करते हैं। जीवन जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, सभी लोगों को समापन की तरफ चले। जी जी थैंक यू। सरोज दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत, आपने बहुत अच्छी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा दी और हमको गहरे लंबे सांस। हाँ जी, शांति पाठ करेंगे, कमर गर्दन सीधी, ओम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग माइक बंद कर ले प्लीज। अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, हाथ जोड़ करके इस शांति का अनुभव कीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो और शांति के दूत बनकर आप अपने दिन की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अतुल सर, और आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामजी जी का, डॉक्टर अतुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सौमिका जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रही थी वो जुड़ी नहीं आज। सौमिका जी धन्यवाद बोलिएगा। सौमिका जी को धन्यवाद बोलने में। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत अच्छा धन्यवाद आपका भी धन्यवाद।